सीना में दर्द था और पेट में कैंसर था। हाँ, 11 बार पूरा आराम है, रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ। हाँ, डॉक्टर जवाब दे दिया था कि नहीं बचेगी गाँव में। ये प्रीमेच्योर था, बोलता नहीं था, चलता नहीं था। अभी इसको आराम है, चलता भी है, बोलता भी है। तो पहले जैसे डॉक्टर वगैरह को दिखाते थे तो वो कहते थे अपने टाइम से इम्प्रूवमेंट होगा, तो बस फिर हमने वेट करके फिर यहाँ झाड़ा लगवाया इसको। अब है कुछ improvement? हाँ जी, है, बहुत है। अब मेरे को शरीर में पूरे में दर्द था, मेरे को आराम है यहाँ आने से। हाँ, डॉक्टर को दवाई ले चुकी थी, इंजेक्शन बहुत लगवाए, ठीक ही नहीं हो रहा था। यहाँ मैं 5वीं बार आई। पहले से लगा आराम? हाँ जी, कितना आराम हुआ? मतलब लगा लो 10% ही रह रहा। हाँ, आराम ही पूरा। काफ़ी लोग कटाक्ष भी करते हैं, कहते हैं काफ़ी जगह से झाड़े लग रहे हैं, लोग कमाई का जरिया भी कहते हैं। क्या कुछ लोगों से आप कुछ पर्ची या फीस या कुछ क्या उनकी दक्षिणा होती है? ऐसा हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने शुरुआत की लोगों का दुख हरने की, उससे पहले का थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद थोड़ा सा जो सफ़र है आपका उसके बारे में। आप ही साइंस के स्टूडेंट रहे हैं गुरुजी, आपने भी जो पहले ये चमत्कार है इसके पीछे हम कोई साधना समझे या कोई दिव्य शक्ति है जो आपके साथ ये काम कराती है? नमस्कार, मैं अंकित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात गुरुजी कपिल जी। तो चलिए जानते हैं उनके पूरे सफ़र के बारे में और देखते हैं कि किस तरह जो मरीज इनके दरबार में आते हैं उनका इलाज होता है। तो गुरुजी अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्याम जय गोगा जी महाराज। तो गुरुजी सबसे पहला तो आपसे सवाल मेरा यही रहेगा, जो यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी दुखियारे आते हैं, उनका आप उनकी बीमारियों का निवारण करते हैं, कब से शुरुआत हुई इस सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए? ये जो शुरुआत हुई है आज से 4.5-5 साल पहले शुरुआत हुई है और इसमें 4.5 साल का सफ़र हो चुका है और भक्तों का कल्याण ये परमात्मा की दया से, भगवान की दया से होता जा रहा है। कम से कम 20-25 लाख आदमी यहाँ पे ठीक हो चुके हैं और सब कुछ सिद्धि, मंत्र शक्ति सब कुछ इस प्रभु की कृपा है, बाबा श्याम गोगा जी महाराज की कृपा है। गोगा जी महाराज, बाबा श्याम दोनों मिलकर लोगों का कल्याण करते हैं। तो यही सफ़र है, यही कारवां ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाला जो भी समय होगा ऐसे ही भक्तों की भीड़ बढ़ती रहेगी, ठीक होते रहेंगे, घर जाते रहेंगे। बिल्कुल। तो गुरुजी थोड़ा सा हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने शुरुआत की लोगों का दुख हरने की, उससे पहले का थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद थोड़ा सा जो सफ़र है आपका उसके बारे में बताएं। देखो, वैसे तो मैं एक MBBS स्टूडेंट था, तो आज से नहीं, वो काफ़ी दिन पहले था। 2014 में मैंने MBBS से मतलब शुरुआत की थी, 2015 में छोड़ दी थी। किसी कारणवश से परिवार की समस्या थी जिसके कारण मैंने छोड़ दी थी। US से मैं MBBS कर रहा था। उसके बाद कारवां ऐसे ही चलते रहा। अपने बिजनेस था, बिजनेस में अपने थोड़ा पैर पसारे, बिजनेस भी चला है, वो अभी भी चलता है बिजनेस साथ की साथ ही। ये जो है पब्लिक की भलाई है और ये बाबा का आशीर्वाद हुआ। 2020 में ये आशीर्वाद हुआ और आशीर्वाद मिलते ही बाबा ने लोगों का जन कल्याण करवाना स्टार्ट किया और ये कल्याण यही है कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसमें हर एक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त आदमी आते हैं, शारीरिक कोई भी बीमारियां हो और मानसिक, शारीरिक कैसी भी समस्याएं हो, हर प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं और बाबा के दरबार से निदान होता है। आपने गुरुजी कुछ समाज में देखा होगा जैसे लोग परेशान थे या काफ़ी फरियादी आते थे, एक वो वाक्य याद हो आपको जब आपको लगा हो कि दिल में कुछ बात उतरती है तभी कुछ आगे कदम उठाया जाता है, आपको क्या वो लगा था समाज में कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए? देखो, एक मैं अपने ऊपर ही एक बात है कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस समय परमात्मा की यही है कि शरण लेता मैं इधर से उधर
घूमा कि कोई मेरी मदर को बचा लो या मम्मी को बचा ले, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए कि जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। पर मेरी मदर ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद ये बाबा ने जो पावन आशीर्वाद मेरे को दिया, ये इस रूप में दिया कि जो नशे से ग्रस्त थे आदमी, जिनका परिवार ख़त्म हो चुका था, उनका नशा छुड़वाया परमात्मा की दया से। फिर बीमारियां थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, यहाँ पे हॉस्पिटल से लेके आते हैं आदमियों को, तो ऐसे ही ठीक होते चले गए। और वही मेरी एक प्रेरणा का स्रोत बना कि एक समय था कि मैं अपनी माता जी के लिए परेशान था। परमात्मा ने वही आशीर्वाद मेरे को दिया कि जन कल्याण इस तरह हो सके कि किसी का भला हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो या किसी बीमारियों से ग्रस्त हो, साथ के साथ ठीक हो जाए। और इसमें एक और आपको प्रमुख बात, इसमें जो बाबा ने शक्ति प्रदान की है, इसमें सब कुछ लाइव चलता है। लाइव की अभी आए तो अभी की अभी बीमारी ठीक, बाद का कोई काम नहीं होता। जैसे आपको कभी काफ़ी सालों से दर्द है तो साथ के साथ ठीक होगा, ये नहीं कि बाद में जाके ठीक होगा। जो होता है लाइव होता है। जो आज के मतलब इस युग में जैन जी जो जनरेशन बोलते हैं, इस जनरेशन में मतलब ये संभव होना असंभव है, एक जादू के समान है। तो ये बाबा की शक्ति का कमाल है, जो साथ के साथ ये मतलब बाबा चमत्कार दिखाता, पर्चे लगाता। बिल्कुल। आप भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं गुरुजी, आपने भी जो पहले ये चमत्कार है, इसके पीछे हम कोई साधना समझे या कोई दिव्य शक्ति है जो आपके साथ ये काम कराती है? देखो, साधना मैंने किसी मतलब इस प्रकार की नहीं कही मैं मतलब भोजन त्याग दिया हो या कुछ मतलब अलग प्रकार की सिद्धियाँ की हो, नहीं, कोई ऐसी साधना नहीं की। परमात्मा की मेहर फिरी और सच्चे मन से उनकी बस वही जो सुबह शाम की भक्ति होती है वही मैंने की है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रमुख साधनाएं नहीं की। उस परमात्मा ने खुश होकर हर एक प्रकार की सिद्धियाँ, हर एक प्रकार की भक्ति मेरे को प्रदान की है, और जिसमें हर एक देव शक्तियों की सिद्धियाँ मेरे साथ हर समय रहती है। और ये गुरु महाराज की कृपा है, जिसका ये पावन आशीर्वाद ये बरसा इन देव शक्तियों का। आपको कब अनुभव हुआ कि कुछ दिव्य शक्ति आपके साथ है? जैसे आपने कभी पहला वाक्य जो हुआ हो, आपने किसी के कष्ट का निवारण किया हो, आपको कब अनुभूति हुई इसके बारे में? ये अनुभूति हुई, मैं खाटू श्याम जी था, तो खाटू श्याम जी मैं जब गया हुआ था तो एक बच्चा और उसका पिताजी अपनी वाइफ को अपने कंधों पे लगाकर मतलब तेज तेज रो रहा था। पता नहीं उसको क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। तो खाटू श्याम जी में पहले प्राचीन मंदिर होता था, प्राचीन मंदिर के पीछे जो पेड़ा था उस पे लेटा के वो तेज तेज रोने लग गया। तो मेरे को ये लगा कि इसके ऊपर अगर मैं बाबा का नाम लेके हाथ रखूँ तो ये जो औरत है ये ठीक हो सकती है। तो तब पहला वाक्य जब हुआ, जब उसके सिर पे हाथ रखा तो औरत तुरंत प्रभाव से ठीक हुई। तभी से बाबा की शक्ति का जो प्रभाव है ये चलता आ रहा है। बिल्कुल। तो गुरुजी, अभी तक आपने किस किस जो मरीज आते हैं यहाँ, श्रद्धालु आते हैं, अभी तक लगभग कितने लोगों का यहाँ से इलाज हुआ है? देखो, अनुमान एक आंकड़ा है कि लमसम जैसे एक दिन में अभी 3 से 4 हज़ार आदमी आ रहे हैं, 2.5-3 हज़ार आदमी हैं। पहले क्या थे, पहले 7-8 हज़ार भी आते थे। ऐसे ही बढ़ता रहता, घटता रहता, बढ़ता रहता, घटता रहता है। तो सारा आंकड़ा देखे तो कम से कम ज़्यादा नहीं 15-20 लाख के समथिंग हो चुका है ये सारा आंकड़ा। और अब राजस्थान में भी दरबार चलता है, यहाँ पे दिल्ली में भी चलता है, नैनीताल में भी चलता है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग आंकड़े हैं। तो ऐसी पब्लिक ठीक हो रही है। मतलब कुछ एक मतलब मेन अनुमान नहीं है कि आसपास है, इतना 15-20 लाख के आसपास है। हाँ। तो अभी अपने कहाँ कहाँ आश्रम है, जैसे आप थोड़ा सा जो दर्शक भी देख रहे हैं वो भी पता लगाएं कि जैसे किस वार पे आप कहाँ पे जो लोगों का झाड़ा लगाते हैं, इलाज करते हैं? मंगलवार को अमरपुरा चला हुआ है, अमरपुरा जो राजस्थान भादरा तहसील में पड़ता है। और शनिवार एतवार को दिल्ली यहाँ बवाना में लगता है। अभी नैनीताल का भी चल रहा था, अभी कुछ दिन के लिए स्टॉप किया है। वहाँ पे व्यवस्थाएं बनने लग रही है। तो ये सारे मतलब दरबार चले हुए हैं। उसके अलावा अपना जो भी है भक्तों का कल्याण वैसे भी होता है। यहाँ पे आके माथा टेकते हैं तो उसे भी कल्याण होता है। बिल्कुल। तो यानी यहाँ इस पे ही कोई दिव्य शक्ति है या इस मिट्टी में? अगर कोई भी भगत आके यहाँ पे माथा टेकता है
तो दिव्य शक्ति जैसे मेरे साथ कार्य करती है वैसे उनके साथ भी कार्य करेगी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग कटाक्ष भी करते हैं, कहते हैं काफ़ी जगह से झाड़े लग रहे हैं, लोग कमाई का जरिया भी कहते हैं। क्या कुछ लोगों से आप कुछ पर्ची या फीस या कुछ, क्या उनकी दक्षिणा होती है? देखो दक्षिणा कुछ नहीं है, ना मेरा कुछ मतलब इसे पब्लिक से मैं लेता हूँ। ये सब कुछ है जो भी है मंदिर का, मंदिर निर्माण चले हुए है, इसमें किसी चीज़ की कोई फीस नहीं ली जाती, ठीक है। सब कुछ निःशुल्क होता है। यहाँ पे भोजन भी है, भोजन भी निःशुल्क है, रात को रुकना है वो भी निःशुल्क है। और दूसरी बात रही कि मतलब इसमें कमाई की तो ऐसी है कि अगर किसी का भला होता हो, अगर वो 50-100 रुपये बाबा को दान भी दे दे तो बड़ी बात नहीं है। पर बाकी यहाँ पे दान भी मतलब उनकी मन इच्छा से लिया जाता है, कोई किसी से मांग के नहीं लिया जाता, बिल्कुल। तो जो आप नर सेवा ही नारायण सेवा के रूप में आप देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरा सवाल गुरुजी मेरा यही रहेगा आपसे कि आपको कुछ ऐसा कोई मरीज या कुछ ऐसा समय याद हो जब आपने उस पे आशीष दिया हो और उसकी एकदम जैसे नया जीवन दान उसको मिला हो, कुछ ऐसा वाक्य भी हो? हाँ, एक वाक़या हुआ था। देखो मैं अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं भगवान हूँ, परमात्मा की मर्ज़ी होती है। और एक 17-18 साल बाद किसी को औलाद हुई थी, तो वो रोते हुए यहाँ पे आए थे। डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि ये जीवित नहीं है। तो मैंने तो बस सिर्फ उसके वो बबूत लगाई थी बाबा की, बबूत लगाते ही उसमें प्राण बाबा ने दिए थे। इसमें ये नहीं है कि मैं ये चीज़ करने में सक्षम हूँ, नहीं, ये परमात्मा की मर्ज़ी है। वो चमत्कार उसको करना था, वो हो गया, बिल्कुल। ऐसा हुआ है एक बारी, बिल्कुल। किस किस चीज़ के यहाँ पर झाड़े लगते हैं, किस किस जो मर्ज है, किस किस का ज़्यादातर जोड़ों के दर्द के भी यहाँ पेशेंट आते हैं? क्या है, अर्थराइटिस है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, टीबी है, कैंसर है, किडनी की समस्या है, किडनी डायलिसिस पे है। उसके बाद घुटनों की समस्या है। उसके बाद मतलब फार्माकोलॉजी में जितनी भी बीमारियां आती है, हर एक चीज़ के झाड़े लगते हैं। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो बाबा के यहाँ से ठीक नहीं होती, बिल्कुल। जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, फिर मेडिकल स्टूडेंट से एकदम साधना में आना, यहाँ झाड़े लगाना, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते इस डिफरेंस को कि एक जो आज जनरेशन है वो काफ़ी गैप समझती है इन चीज़ों को, विश्वास अंधविश्वास भी कहते हैं। आप खुद एक उदाहरण हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखो क्या है कि जो एमबीबीएस मेडिकल जो मेरी साइंस का स्टूडेंट था, मैं 2014 में था। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है 2020-21 के समथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं था। आज भी क्या कहते हैं, मैं साइंस को मानता हूँ और भक्तों को यही बोलता हूँ कि पहले भाई आप डॉक्टर को दिखाओ, ताकि डॉक्टर उसको मतलब अच्छे से देख सके। अगर डॉक्टर उसको देख रहे, अगर फिर भी आपको आराम नहीं हो रहा, तो मोस्ट वेलकम, आप इस दरबार में आओ और अपनी बीमारी का जो भी है, झाड़ा हीलिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हील कराओ ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ये पद्धति है, ये पुरानी पद्धति है, मंत्र शक्तियों द्वारा सारी चीज़ें होती थी। आज भी ये मंत्र शक्ति है जो ये कार्य करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब आज के टाइम में PhD के कोर्स भी हो रहे हैं मंत्र शक्ति के ऊपर, भूत विज्ञान के ऊपर। तो ये सारी अभी चलते जा रहे हैं और इसी से कार्य होता है, बिल्कुल। तो गुरुजी जो ये साइंस का दौर कहें या आधुनिक सोशल मीडिया का दौर है, काफ़ी लोग कम विश्वास करते हैं और हमने देखा है आपके दरबार में आप जो लोगों का फ्यूचर है वो एक पर्चे पे लिख कर भी देते हैं, जैसे और भी साधु महात्मा करते हैं। तो इस शक्ति के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह अनुभूति होती है आपको और कैसे वो पर्चे देते हैं? देखो ये सब कुछ अनुभूति इस परमात्मा की तरंग है, वाइब्रेशन है, वो भाव से होती है। जो भी भाव मन में आता है वही पर्चे पर लिख देता हूँ और उसी को आप फ्यूचर बोल देते हो कि फ्यूचर जो परमात्मा भाव देता अंदर से, अंतर आत्मा से, वही भाव लिख देता हूँ। उसी को पर्चे वाला दरबार कहते हैं। उसमें जो बंदे अपनी अरदास अर्जी लगा के बाबा के सामने बैठते हैं, उनके नाम तक का भाव बाबा देते हैं कि उनका नाम लेके बाबा बुलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कोई भी आके बैठोगे तो आपका नाम लेके बाबा बुलाएंगे और नाम से ही बुलावा होता है, नाम से ही अर्जी स्वीकार होती है। तो गुरुजी जो दर्शक देख रहे हैं, साक्षात आप एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? प्रैक्टिकल तो भीड़ में होगा। आज शाम को कीर्तन है, कीर्तन में आपको साक्षात मिलेगा सारी चीज़ें, बिल्कुल लाइव दिखाना पब्लिक को और लाइव ही इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, बिल्कुल।
जी गुरु जी, समय आ चुका है कि दर्शकों से हम अलविदा करें। एक संदेश जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, काफ़ी श्रद्धालु हैं, हज़ारों करोड़ों में सर दर्शक हैं आपके, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई आप सभी को जय श्री श्याम, जय गोगा जी महाराज। बस यही संदेश है कि आप इस दरबार से जैसे भी जुड़े हो, उस परमात्मा का नाम लेते रहो। और कोई भी अगर आपके घर परिवार में ऐसा व्यक्ति है जिसको जो बीमारी से ग्रस्त है, तो एक बारी बवाना धाम में ज़रूर आओ, पावन आशीर्वाद इस बाबा का ज़रूर लो, ताकि आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और आपको कोई भी शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की परेशानी है, उसके लिए भी इस दरबार में आप ज़रूर पधारो। जय श्री श्याम। धन्यवाद गुरु जी हमारे को इतना समय देने के लिए। जय श्री श्याम। तो ये थे हमारे साथ विश्वविख्यात कपिल गुरु जी। इसी तरह हम दूसरे साधु महात्माओं को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें दिल्ली न्यूज़ बज़। धन्यवाद।